Hello, good morning, students. Welcome to your Siddharth Biology class. Today, our topic is enzymes for DNA replication. Before this lecture, we already studied about Watson and Crick double helical structure of DNA. Now, today we will talking about enzymes for DNA replication. What is replication? So replication, it is the process in which DNA makes a copy of itself. एक ऐसा प्रोसेस जिसमें डीएनए सेल्फ कॉपी का क्या करता है बेटा, फॉर्मेशन करता है. दिस इज कॉल्ड रेप्लिकेशन. एंड इन रेप्लिकेशन विच टाइप ऑफ एंजाइम्स आर यूज्ड, इसी के बारे में ये कंसेप्ट है. तो बेसिकली दे आर फॉलोइंग टाइप्स ऑफ एंजाइम्स प्रेजेंट which are used in DNA replication. Number 1, DNA helicase. Helicase are used for unwinding of two strands of DNA. अगर हमको DNA को अनवाइंड करना है, अनकॉइल करना है, then we have to use helicase enzyme. With the helicase enzyme, DNA gets separate easily. Number 2, DNA gyrase. आफ्टर सेपरेशन ऑफ डीएनए स्ट्रैंड, उसमें कुछ ना कुछ स्मॉल अमाउंट में टेंशन प्रेजेंट होता है. दैट्स वाई उसको स्ट्रैट करने के लिए वी हैव टू यूज गायरेज एंजाइम. नंबर 3, प्राइमेज. आफ्टर यूज ऑफ प्राइमेज एंजाइम ऑन डीएनए सेगमेंट, we will find two part of DNA. One is initiation point, another is end point. हमको प्राइमेज एंजाइम यूज़ करने के बाद डीएनए के टू एंड का इजीली लोकेशन पता चल जाता है कि कौन सा इनिशिएशन पॉइंट है, कौन सा टर्मिनेशन पॉइंट है. इट इज़ 5 प्राइम एंड 3 प्राइम. नंबर 4, डीएनए पॉलीमरेज यूज्ड फॉर डीएनए सिंथेसिस. अगर हमको डीएनए का सिंथेसिस करना है, देन इन दिस केस वी हैव टू यूज पॉलीमरेज एंजाइम. नंबर 5, आरएनए प्राइमर. RNA primer for used in initiation of the synthesis of DNA segments. इसके थ्रू हमको DNA segments के जो इनिशिएशन होने वाली प्रोसेस है उसके बारे में हमको क्या पता चल जाता है, लोकेशन पता चल जाता है ड्यू टू RNA प्राइमर. नेक्स्ट नंबर लास्ट है DNA ligase. इन सिंपल टर्म, अगर हमको दो डिफरेंट DNA को आपस में ज्वाइंट करना है, देन हम किसका यूज करेंगे बेटा, डीएनए लाइगेज का. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन. कि अब हम क्या देखेंगे बेटा, डीएनए रेप्लिकेशन के मैकेनिज्म की एक्चुअली ये प्रोसेस कैसे परफॉर्म्ड होता है इन लिविंग ऑर्गेनिज्म. रेप्लिकेशन मीन्स प्रोसेस बाय विच डीएनए मेक्स अ कॉपी ऑफ इटसेल्फ. एक ऐसा प्रोसेस जिसमें डीएनए क्या कर रहा है बेटा, अपनी खुद की कॉपी का फॉर्मेशन करता है. दिस इज कॉल्ड रेप्लिकेशन. एंड हाउ रेप्लिकेशंस आर अकर इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसी के बारे में ये मैकेनिज्म है. बेसिकली फर्स्ट स्टेप इज ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन एंड प्राइमर रिक्वायरमेंट. अगर हमको डीएनए का रेप्लिकेशन करना है तो हमको वहाँ पे दो चीज़ों का पता होना चाहिए. एक तो उसका इनिशिएशन पॉइंट, एक सेकेंड इज ओरिजिन पॉइंट. तो व्हाट इज ओरिजिन और इनिशिएशन पॉइंट? तो दैट इज द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए बिगन्स एट स्पेसिफिक पॉइंट. कि एक डीएनए का स्ट्रैंड है बेटा, तो कहीं से भी डीएनए का सिंथेसिस होना स्टार्ट नहीं होगा. कि ऐसा कुछ भी नहीं होता कि कहीं से भी वो सिंथेसिस स्टार्ट हो जाए. नो, इसके लिए इन डीएनए स्पेसिफिक पॉइंट्स अकर होते हैं. दिस इज कॉल्ड इनिशिएशन पॉइंट. नंबर 2, इन बैक्टीरिया एंड वायरस देयर इज ओनली वन ओरिजिन पॉइंट ऑफ रेप्लिकेशन. All of the microscopic organism like bacteria and virus, in their body they have only one origin point of replication. इन सब के बॉडी में एक ही रेप्लिकेशन पॉइंट प्रेजेंट होता है जिसके थ्रू डीएनए का सिंथेसिस होना स्टार्ट होता है. But in case of eukaryotic organism, either we can say that
कि जितने भी सब हायर ऑर्गेनिजम्स है मल्टी सेलुलर, उनके बॉडी में डिफरेंट टाइप्स के ओरिजिन पॉइंट प्रेजेंट होते हैं. नंबर 2 steps is synthesis of new DNA strand. After formation of initiation point, second steps will be occur. Synthesis of new DNA strand. अब यहाँ पे क्या होगा बेटा, नाम से पता चल रहा है कि जो नया डीएनए है उसका सिंथेसिस होना स्टार्ट होगा. तो ड्यू टू द डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि हमको अगर डीएनए का सिंथेसिस करना है देन वी हैव टू यूज डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम. नाउ फर्स्ट पॉइंट इज दैट द डीएनए पॉलीमरेज प्ले an important role in adding the building blocks to the primer. अब जब डीएनए का सिंथेसिस होना स्टार्ट होगा तो इन दिस प्रोसेस डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल ड्यूरिंग दिस प्रोसेस. इस प्रोसेस में सबसे मेन रिस्पॉन्सिबल जो एंजाइम है दिस इज डीएनए पॉलीमरेज. नाउ रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए टेक्स प्लेस बाय सेमी कंजर्वेटिव मैथड. हमने लास्ट क्लास में देख लिया था कि जो रेप्लिकेशन मैथड है 3 टाइप्स के होते हैं, कंजर्वेटिव, सेमी कंजर्वेटिव एंड डिस्पर्सिव. तो यहाँ पे जो रेप्लिकेशन होगा ये हमेशा कैसा होगा, सेमी कंजर्वेटिव मैथड होगा. इट मीन्स डीएनए स्ट्रैंड गेट डिवाइड इनटू 2 अदर पार्ट, या फिर बोल सकते हो 2 इक्वल पार्ट इन विच फर्स्ट पार्ट इज ओल्ड एंड फ्रॉम द ओल्ड new strands are formed. This is called semi-conservative method. Number C, when the double-strand DNA get unwind up to a point, it will represent a Y-shaped replication fork. अब जैसे जैसे DNA क्या होगा बेटा, अनवाइंड होगा तो हमको अल्फ़ाबेटिकल में जो वाई शेप स्ट्रक्चर है वो हमको शो होंगे, विजिबल होंगे. नंबर डी, फॉर्मेशन ऑफ लीडिंग स्ट्रैंड takes place in 5' to 3' डायरेक्शन. अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जो लीडिंग स्ट्रैंड्स है वो हमेशा कहाँ बनेंगे, 5' to 3'. व्हाट इज लीडिंग स्ट्रैंड, तो मैं आपको अभी आगे क्लियर करूँगा. तो हमने क्या बोला, जो लीडिंग स्ट्रैंड का फॉर्मेशन ये हमेशा कहाँ होगा, 5' to 3' डायरेक्शन में. नाउ formation of lagging strand in the form of Okazaki fragments takes place in 5' to 3' डायरेक्शन. एंड यहाँ पे जो लैगिंग स्ट्रैंड है वो भी कहाँ बनेंगे बेटा, 5' to 3' डायरेक्शन में. एंड लास्ट स्टेप्स इज प्रूफ रीडिंग एंड रिपेयर मैकेनिज्म. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इन डीएनए रेप्लिकेशन, जहाँ पे अब क्या होगा बेटा, प्रूफ रीडिंग होगा एंड जहाँ पे अगर एरर प्रेजेंट है तो उसको रिपेयर भी किया जाएगा. नंबर ए, द बेस पेयरिंग ऑफ डीएनए इज हाईली स्पेसिफिक. मैंने इसको आपको लास्ट लेक्चर में ही क्लियर कर दिया था कि जो बेस पेयरिंग है ये ऑलवेज स्पेसिफिक होगी. इट मीन्स एडेनिन ऑलवेज बाइंड विथ थायमिन विद द हेल्प ऑफ डबल बॉन्ड, while cytosine will be bind with guanine with the help of triple bond. Suppose if wrong base is introduced, suppose इस एप्लीकेशन में जो कि बहुत ही ज़्यादा रेयर केसेस में प्रेजेंट होता है, कोई रॉन्ग बेस क्या हो गया, इंट्रोड्यूस हो गया. इट मीन्स होना चाहिए था ए के साथ टी बट प्रेजेंट हो गया है ए के साथ जी. दिस इज रॉन्ग बेस सीक्वेंस. In this case, DNA polymerase 3 enzyme can do proofreading. तो इस proofreading को कौन हैंडल करेगा बेटा, DNA polymerase 3 enzyme. And after DNA polymerase 3 proofreading work, it may be corrected by the activity of the enzyme ligase. और during proofreading जितने error मिलते हैं उन सब को रिपेयर करने का जो फंक्शन है इट इज़ डन बाय लाइगेज एंजाइम विच आर ऑल्सो यूज्ड इन ज्वाइंट ऑफ 2 डिफरेंट डीएनए. दैट्स वाई इट इज़ ऑल्सो नोन एज लाइगेज एंजाइम, ऑल्सो नोन एज रिपेयर एंजाइम. नाउ दिस इज द डायरेक्शन या फिर दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन. अगर आप देख पाएंगे तो यहाँ पे आपको
अल्फ़ाबेटिकल के वाई लेटर का क्या होगा, फॉर्मेशन दिखाई देगा। इन डायग्राम भी आपको लीडिंग स्ट्रैंड शो होंगे, ये कैसे हैं, कंटिन्यूस लाइन के हैं। वाइल अगर आप नीचे की तरफ देखेंगे तो आपको यहाँ पे क्या मिलेंगे, लैगिंग स्ट्रैंड, ये जस्ट अपोजिट बनते हैं लीडिंग स्ट्रैंड के। एंड इन लैगिंग स्ट्रैंड स्मॉल फ्रेगमेंट्स आर अकर which are known as Okazaki fragment. This is whole diagram of DNA replication method. Now we are going to talking about differences between leading and lagging strand. First point है, in leading strand formation of leading strand takes place in 5 prime to 3 prime direction. जो लीडिंग स्ट्रैंड है ये हमेशा कहाँ बनेंगे बेटा, 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में। वाइल लैगिंग स्ट्रैंड कहाँ बनेंगे, तो इनका भी डायरेक्शन क्या है, सेम है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, बट इट इज़ प्रेजेंट इन ओकाजाकी फ्रैगमेंट। नंबर 2, लीडिंग स्ट्रैंड कैसे होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं, वाइल लैगिंग स्ट्रैंड्स कैसे होते हैं, डिसकंटिन्यूअस होते हैं। नंबर 3, in leading strand only one type of RNA primer is required for this formation. अगर हम leading strand की बात करें तो इसके लिए हमको सिर्फ सिंगल टाइप ऑफ RNA प्राइमर की रिक्वायरमेंट होती है, बट इन केस ऑफ लैगिंग स्ट्रैंड वी हैव टू रिक्वायर्ड सेपरेट टाइप ऑफ RNA प्राइमर एंजाइम फॉर फॉर्मेशन ऑफ लैगिंग स्ट्रैंड। अगर हम लैगिंग स्ट्रैंड की बात करें तो यहाँ पे हमको डिफरेंट टाइप के आरएनए प्राइमर की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट एक छोटा सा टॉपिक है, डीनेचुरेशन एंड रीनेचुरेशन। तो डीनेचुरेशन मीन्स व्हाट, सेपरेशन ऑफ टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल ऑन हीटिंग। जब हम डीएनए के मॉलिक्यूल को हीट के थ्रू क्या करते हैं बेटा, सेपरेट करते हैं। दिस प्रोसेस इज नोन एज डीनेचुरेशन, ऑल्सो नोन एज मेल्टिंग। एंड व्हाट इज रीनेचुरेशन, तो देखिएगा, इट इज़ जस्ट अपोजिट प्रोसेस ऑफ डीनेचुरेशन। जहाँ पे हम डीनेचुरेशन में डीएनए को अनक्वाइल कर रहे हैं, वहीं रीनेचुरेशन में जो अनक्वाइल्ड वाले पोर्शन है उसको फिर से क्या करते हैं, रीयूनिट करते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रीनेचुरेशन, ऑल्सो नोन एज एननीलिंग। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज evidences in support of semi conservative replication। अब कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट हुए जो डीएनए के सेमी कंजर्वेटिव मेथड को सपोर्ट करते हैं। तो दिस एक्सपेरिमेंट वाज कंडक्टेड बाय मिसेल्सन एंड स्टहल एक्सपेरिमेंट। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यहाँ से आपके मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन अकर होते हैं बेटा। व्हाट इज मिसेल्सन एंड स्टहल एक्सपेरिमेंट, तो देखिएगा, मिसेल्सन एंड स्टहल आर टू साइंटिस्ट which conduct a experiment to show semi-conservative method of replication in DNA. For this experiment, Stahel and Michelson use E. coli bacteria. Full form is Escherichia coli, which are present in alimentary canal of living organism. Now, अब इन्होंने क्या किया, तो इन्होंने एस्चेरिचिया कोलाई बैक्टीरिया पे अपना एक्सपेरिमेंट कंप्लीट किया है। फॉर कंडक्टेड दिस एक्सपेरिमेंट, उन्होंने कल्चर मीडियम में क्या किया, एस्चेरिचिया कोलाई को यूज़ कर लिया एंड यहाँ पे उन्होंने नाइट्रोजन के 2 आइसोटोप को यूज़ किया। किसको यूज़ किया बेटा, 2 आइसोटोप को, ठीक है, एक है नाइट्रोजन 15, एक है नाइट्रोजन 14। तो देखिएगा, अब जो नाइट्रोजन 15 है वो कैसा है, हैवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन है। कैसा है बेटा, हैवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन। अब उन्होंने क्या किया, सबसे फर्स्ट एक बीकर लिया या फिर बोल सकते हो कोनिकल फ्लास्क लिया, उसमें उन्होंने क्या फिल कर दिया, कल्चर मीडियम को, और उस कल्चर मीडियम में उन्होंने सम अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन 15 के हैवी आइसोटोप को भी यूज़ कर लिया। एंड दिस कल्चर मीडियम या फिर इस कोनिकल फ्लास्क में उन्होंने एस्चेरिचिया कोलाई को पुटअप कर दिया। अब एस्चेरिचिया कोलाई धीरे धीरे क्या करेगा, वहाँ से ग्रोथ करेगा एंड ड्यू टू दिस प्रोसेस उसमें कोनिकल फ्लास्क में जो
नाइट्रोजन है उसको यूज़ कर लिया। अब उसी नाइट्रोजन N15 वाले कोनिकल फ्लास्क से उन्होंने बैक्टीरिया को निकाला और दूसरे कोनिकल फ्लास्क में ट्रांसफ़र कर दिया। इन दिस कोनिकल फ्लास्क उन्होंने इसमें 14N नाइट्रोजन आइसोटोप को यूज़ किया। एंड ये जो एक्सपेरिमेंट है इसको कंडक्ट करने के लिए उन्होंने 20 मिनट्स का क्या लिया, गैप लिया। बिकॉज ये जो 20 मिनट्स हैं ये उनकी सेल साइकिल है, क्योंकि आफ्टर 20 मिनट्स एस्चेरिचिया कोलाई में रिप्रोडक्शन होता है और इनमें न्यू ऑफस्प्रिंग्स का ट्रांसफ़र हो जाता है, फॉर्मेशन हो जाता है। नाउ अब उन्होंने क्या किया, इस एक्सपेरिमेंट को शो करने के लिए, बिकॉज इन एस्चेरिचिया कोलाई रेप्लिकेशन मेथड इज सेमी कंजर्वेटिव, तो अब उन्होंने एक छोटा सा टेस्ट ट्यूब लिया, उसमें उन्होंने क्या फिल कर दिया बेटा, सीजियम क्लोराइड के सोल्यूशन को। इससे क्या होता है, ये जो सीजियम क्लोराइड है एक डेंसिटी ग्रेडियंट को प्रमोट करता है। व्हाट इज डेंसिटी ग्रेडियंट, तो एक तरफ जो कंसंट्रेशन है वो मैक्सिमम होगा और अदर तरफ जो कंसंट्रेशन है वो मिनिमम होगा। याद रखिएगा टेस्ट ट्यूब में उन्होंने क्या फिल किया, सीजियम क्लोराइड के सोल्यूशन को, बिकॉज दिस सॉल्यूशन हैज़ अ नेचर ऑफ डेंसिटी ग्रेडियंट। नाउ अब उन्होंने क्या किया, 1 by 1 कोनिकल फ्लास्क से एक बार उन्होंने नाइट्रोजन 15 वाले बैक्टीरिया को निकाला और अदर टाइम नाइट्रोजन 14 वाले बैक्टीरिया को निकाला और उसको बार बार कहाँ डाला बेटा, सीजियम क्लोराइड वाले टेस्ट ट्यूब में। तो बिकॉज ये जो नाइट्रोजन 15 वाले बैक्टीरिया थे इनका डेंसिटी क्या था, मैक्सिमम था, बिकॉज नाइट्रोजन 15 कैसा है, हैवी आइसोटोप है, तो वो पूरी तरह से कहाँ चले गया, ऑन दी सरफेस। आपको डायग्राम ए दिख रहा है, तो ये जो डायग्राम ए है, ये जो नाइट्रोजन 15 है ये 100% क्या थे, हैवी थे, तो इसी कारण वो कहाँ चले गए, ऑन दी सरफेस, नीचे की तरफ चले गए ऑफ टेस्ट ट्यूब। अब उन्होंने क्या किया, नाइट्रोजन 14 को एक बार यूज़ किया, तो नाइट्रोजन 14 क्या था, बहुत ही ज़्यादा लाइट था कंपेरेटिवली नाइट्रोजन 15, तो अपर सरफेस के ऊपर चला गया। बट थर्ड टाइम क्या हुआ, अब उन्होंने ऐसे बैक्टीरिया को सेलेक्ट किया जो हाफ टाइम कहाँ रहा, नाइट्रोजन 15 वाले कोनिकल फ्लास्क में, एंड हाफ टाइम कहाँ रहा, नाइट्रोजन 15 वाले आइसोटोप वाले कोनिकल फ्लास्क में। तो उन्होंने जब इसको अगेन सीजियम क्लोराइड वाले टेस्ट ट्यूब में डाला, तो ना तो वो अपर साइड गए ना तो वो लोअर साइड गए, बल्कि बीचों बीच क्या हो गए, वो इंटरमीडिएट हो गए। दिस शो कि इन एस्चेरिचिया कोलाई some amount of nitrogen 15 isotopes present as well as some amount of nitrogen 14 isotopes will be present. This show कि in Escherichia coli DNA replication is semi conservative method type. That's it. ये देखिए आपको यहाँ पे डायग्राम के थ्रू हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, ये जो 15 एंड नाइट आइसोटोप है डीएनए स्ट्रैंड का, ये कैसे हैं, रेड कलर में है। नाउ अभी जब 15s नाइट्रोजन वाले आइसोटोप हैं ये किसके साथ मर्ज हो गए, 14n नाइट्रोजन आइसोटोप के साथ, जिसमें एक आपको ग्रीन कलर की लाइन शो होगी, एक रेड कलर की। जो ग्रीन वाले हैं वो कैसे हैं, न्यू स्ट्रैंड हैं, और जो रेड वाले हैं वो ओल्ड स्ट्रैंड है, विच आर कॉम्प्लीमेंट्री। एंड फ्रॉम दिस स्ट्रैंड एक न्यू स्ट्रैंड का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। दिस टेक्निक इज नोन एज सेमी कंजर्वेटिव मेथड टेक्निक। इसी के साथ हमारा जो आज का टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। आई होप ये सेशन आपको क्लियर अच्छा समझ आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Please like and subscribe to my channel. Have a nice day, beta.